हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एक एक करके हम लोगों ने कोई एक सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, और अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। बट हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमने क्या किया, आपके लिए बहुत ही गजब जादुई वीडियो बना के रखी है जिसमें आपको क्या करना है, बस उसको एक बार देखना है। और वो वीडियो क्या होगा, इस चैप्टर के सबसे पहली वीडियो वही है। तो आप क्या करो, इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो देखोगे तो आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन देखना है तो क्या है, इस एक्सरसाइज के पहले हमने एक वीडियो बना के रखी है, उसको सिर्फ देख लो, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया गया इनवर्स प्रोपोर्शन, वो आप देख के पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर सकते हो, एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर सकते हो, मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने से। बट जब मैं सॉल्व करवाता हूं ना एक्सरसाइज, तो मैं हर एक तरीका बताता हूं आपको, जिस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं रिकमेंड करूं कौन सी देखो, तो मैं ये वाली रिकमेंड करूंगा आपको कि ये ड्यूरेशन नंबर फर्स्ट देखो, ताकि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो तो बात होगी उन बच्चों के लिए, ये बात है उन लोगों को देखना है जिनको पूरे अच्छे तरीके से नहीं क्लियर है। अगर 10% भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लो ये वाला। ठीक है, 90% समझ में आ गया, बट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, अगर हम लोगों को कुछ ना दिया हो तो फॉर्मूला का यूज करके कैसे निकालते हैं, सारी चीजें जो होती हैं उनका मतलब क्या होता है, x1 y1 का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट करने के बाद ये जो x1 y1 होता है ये क्या होता है, ये हम लोग सारी चीजें हम लोग बता के करके चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अगर ये सब पता है आपको तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता वीडियो पॉज करो, फटाक से उसको देखे और तब यहां पे इसको सॉल्व करे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। मान लेते हैं कि 100 आर्टिकल्स का मतलब क्या है, मशीन कुछ प्रिपेयर कर रही है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट है बच्चों, कुछ ऑब्जेक्ट है। आर्टिकल का मतलब ये नहीं जो भाई साहब आर्टिकल छपता है। ठीक है, आर्टिकल जो छपता है वो पेपर में जो आर्टिकल छपते हैं वो आर्टिकल्स नहीं बारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लेते हैं वो भी वही आर्टिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्रिंट होता, प्रोड्यूस ना होता, प्रोड्यूस भी लग देता, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो ऑब्जेक्ट यहां पे जानते हो आर्टिकल्स क्या होता है, मोस्ट केस में ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी। मशीन प्रिपेयर कर रही है, अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन, उसे क्या चाहिए, 42 मशीन्स चाहिए। आर्टिकल क्या है, सेम इसी 100 आर्टिकल्स को बनाने के लिए 42 मशीन्स चाहिए, और 100 आर्टिकल्स बनाने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। मतलब इतने 100 ऑब्जेक्ट्स को वो कितने दिन के अंदर बना देता है, 60 डेज ले लेता है, 63 डेज ले लेता है। कह रहा है हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू सेम नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। अगर 100 आर्टिकल्स ही मुझे बनाने हैं तो बताइए कितनी मशीन्स लगेंगी अगर मुझे 54 डेज के अंदर कंप्लीट करना है काम को। 54 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ डेज को कम किया गया, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ डेज को कम किया गया है, डेज को कम किया गया है। अब देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये हमेशा आप देख के चलना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बताया। क्या क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है क्या कहीं पे लिखा है ये यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन यूज करिए या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नहीं। तो आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेज को घटाया गया है, 63 से आपका क्या कर दिया गया है, 54 डेज कर दिया है, मतलब नंबर ऑफ डेज को घटाया गया है। तो आप बताइए नंबर ऑफ मशीन्स जो होंगी वो घटेंगी या बढ़ेंगी, ये बताइए। अगर बढ़ गई मशीन, इसका मतलब क्या होगा, एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, हाँ कि ना, इसका मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। और अगर घट रही है साथ ही साथ तो हो सकता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, बट इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, लाइक बता देते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है प्यारे बच्चों कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू घटे, या फिर एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़े। एक क्वांटिटी अगर घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी इनवर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी विद सेम रेशियो। यहां पे देखते हैं, अब आपको पता है, मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि नंबर ऑफ मशीन्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, तो ध्यान से देखो, आपको 100 आर्टिकल्स, अब मैं फील देता हूं आपको, फील दूंगा, फील मजा आएगा। अब मान लेते हैं कि ये 100 आर्टिकल्स क्या है, लड्डू है, क्या है,
लड्डू है, लड्डू है। अब ये बताओ, ये 100 लड्डू बनाने के लिए, 100 लड्डू को बनाने के लिए, सुन लो सुनो सुनो, 100 लड्डू को बनाने के लिए दो गाय 10 लोग लगते हैं, 10 लोग लगते हैं 100 लड्डू को बनाने के लिए। आहा, सब लोग गोली 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 बना रहे हैं, 100 लड्डू को बना रहे हैं, ठीक है, फटाक से जल्दी। और 100 लड्डू, 100 डेज कह रहे हैं, 100 पुपिल्स लगते हैं, पुपिल लगते हैं 100 लड्डू को बनाने में 10 लोग लगते हैं। बट मैं कह रहा हूं, और 10 लोग इसी 100 लड्डू को कितने 2 आवर्स में, 2 घंटे के अंदर बना डालते हैं, 2 घंटे के अंदर बना देते हैं 100 लड्डू को। बट अगर आपको क्या चाहिए, 1 घंटे के अंदर चाहिए, 1 घंटे मतलब टाइम क्या करें, कम कर रहे हो, इसमें भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेज कम हो जा रहा है, टाइम कम हो जा रहा है, 63 से 52 हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है। तो अगर आपको 1 घंटे के अंदर चाहिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ पुपिल्स को बढ़ा दो, जो लड्डू बना रहे हैं 10 लोग बना रहे हैं, अब क्या कर दो, 20 लोग बनाना शुरू कर दो, 20 लोग बनाना शुरू कर दो, जल्दी बन जाएगा, हाँ कि ना। अब जहां 10 लोग मिलके बना रहे थे लड्डू, अब 20 लोग मिलके बनाएंगे तो डबल ताकत क्या हो गया, पावर क्या होगी, सबकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब 20 लोग मिलके बनाएंगे फटाफट करके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पुपिल्स को जब बढ़ाओगे, हाँ कि ना, वर्क पावर को जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, टाइम हमारा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि मशीन, अगर नंबर ऑफ मशीन्स को बढ़ा दोगे, वर्किंग पावर अगर बढ़ा दोगे, मशीन से बढ़ा दोगे तो काम ज्यादा करेंगी, इसका मतलब क्या है, काम ज्यादा करेंगी तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जल्दी बनेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जल्दी बनेंगे तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम क्या है, डेज में, तो डेज कम लगेंगे, तो डेज कम हो जाएगा, मतलब मशीन्स बढ़ेंगी तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ट बनाना शुरू करो, टेबल बनाना शुरू करो, तो टेबल हमारी यूं बन जाएगी, यूं हमारी टेबल बनके तैयार है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये लिखेंगे नंबर ऑफ मशीन, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टू प्रोड्यूस आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो 42 मशीन्स लग रही थी, 63 डेज में आ जा रहा था। अब पूछ रहा है कि 52 डेज के अंदर हम लोग सेम आर्टिकल्स को, देखो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कंप्लीट करने में कितनी मशीन्स लगेंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले हम लोगों ने समझ लिया, हाँ कि ना, इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है, तो फटाक से अब इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वो क्या कहता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू के होता है। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, पहली वाली को x1 ले लो, x ले लो, और दूसरी वाली को y ले लो, मैं y ले लेता हूँ, इसको ये ले लेता हूँ x, ध्यान से सुनो, ये x ले लेता हूँ और इसको y ले लेता हूँ, तो हमारे ये जो x की जो पहली वैल्यू होगी ये x1 हो जाएगी, क्योंकि ये सारी x है, और ये हो जाएगी x2 हो जाएगी। इसी तरीके से ये y है, तो ये पहली वाली y1, ये हो जाएगा y2। तो हमारा क्या है, x1 y1 मतलब क्या, कि नंबर ऑफ मशीन्स को हम लोग नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये जो आंसर आएगा क्या आएगा, 42 इंटू 63, और x2 क्या है हमारा, हमें नहीं पता x2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी लगेगी, नंबर ऑफ मशीन्स अगर हम लोग 54 डेज में काम कर लेते हैं, ठीक है, 52 डेज में आर्टिकल प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ से हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो x2 कितनी मिलेगी, इस 42 और 63 के नीचे आप 54 को लेके चले आओगे, तो 42 इंटू 63 अपॉन 54 लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करना है, तो 7 से करके देखो, 7 से जाएगा कि नहीं, तो 7 से शायद ना जाए, तो हम लोग 3 से करना शुरू करते हैं। तो 9 से अगर करें, तो 9 9 9 2 18 9 3 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 6 54 9 6 54 9 7 63 9 6 54 9 7 63 कट गया। अब 6 से काटते हैं कि 6 की टेबल में 42 आता है, 6 छंग 36 6 सते 42 6 छंग 36 6 सते 42, मतलब हमारा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। कितनी आ जाएगी, 49। तो इसको आप देख लो सही कर रहे हो कि नहीं। तो ये 9 में से 9 9 18 9 30 9 30 9 40 9 6 54 9 की टेबल मैंने पढ़ी, 9 6 54 और 9 7 63 कट गया, और यहाँ पे 6 आया तो 6 36 6 7 42 7 7 49, तो 49 यहाँ पे 49 आ गया हमारा आंसर। तो 49 क्या है, 49 है नंबर ऑफ द मशीन। मतलब क्या है, अगर क्या हो रहा है, अगर हमारा क्या हो रहा है, ध्यान से मैंने क्या कहा था कि अगर नंबर ऑफ द डेज बढ़ाओगे तो मशीन्स बढ़ जाएंगी, और देख सकते हो आप मशीन्स जहां पे 42 यूज हो रही थी अब 49 यूज हो रही हैं, तो मशीन बढ़ गई है। आप देख सकते हो मशीन क्या हो गई है बच्चों, बढ़ गई है, 49 हो गई है। क्या हो गई, 49 हो गई, 42 से 49 हो गई है, तो मशीन्स बढ़ गई। आंसर आपका आ गया, ये 49 क्या है, 49 मशीन्स हैं,
49 machines are required to complete the same number of the articles in 54 days। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा, ठीक है, 54 डेज में। तो ये बहुत ही सरल था। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही, छोटी छोटी से कुछ भी चीजें मिस हो जा रही हैं, तो इसका मतलब आपको इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, जिसके लिए मैं बताया हूं, वीडियो नंबर 1 देख लो, ठीक है, जहां पे आपको इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन दोनों समझ में आ जाएगा। बट अगर इनवर्स प्रोपोर्शन ही देखना तो वीडियो नंबर 1 देखो, जो इस एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल के पहले मैंने आपको अच्छे से कराया है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा और आप रिवाइज भी कर रहे होगे सारे फॉर्मूलोज को। सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का, उसी को ट्विस्ट कर करके हम लोग क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। मजे करो, खेलो कूदो, बट पढ़ाई से कभी भी दूर मत रहना बच्चों, कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई आपका दिमाग बढ़ाती है, दिमाग बढ़ाती है मतलब चालाक बनाती है, चालाक बनाती है मतलब आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे, ठीक है ना। दिमाग दौड़ेगा तभी तो ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसका मतलब क्या, खाली दिमाग नहीं रखना आपको, बार बार अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहना है। एक्सरसाइज सॉल्व करने रखती है, ठीक है, एक्सरसाइज सर जी पढ़ाते ही रहोगे क्या। चलो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना मत भूलना।